हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआर क्लासेस पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे पासा। ठीक है, डाइस। तो डाइस के प्रकार कितने होते हैं और ठीक है, डाइस के जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो भी कराएंगे। ठीक है, तो डाइस समझाएंगे, डाइस क्या है और डाइस के प्रकार पहले कितना है और इसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, पहले आप जो पूरा इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन समझिए। डाइस में आप ध्यान रखना, डाइस जो होती है तुम्हारी एक क्यूब होती है, यानी घन होती है, घन के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो डाइस जो होती है तुम्हारी घन के रूप में होती है, उसमें 6 पलक होते हैं। आपको ध्यान रखना कितने पलक होते हैं, 6 पलक होते हैं। ठीक है, तो 6 पलक होते हैं और उसमें डाइस में जो पासा होता है उसमें नंबरिंग होती है। ठीक है, नंबर लिखे रहते हैं 1 से 6 तक। आपको ये बात ध्यान रखना है कि 1 से 6 तक उसमें नंबर लिखे रहते हैं, उसे कहते हैं पासा, यानी उसे डाइस कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पासा है। ठीक है, तो पासा के प्रकार कितने हैं, तो पहले आपको समझना पड़ेगा पासा के प्रकार कितने हैं, क्योंकि जो हम लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो में कौन सा पासा होता है कि मानक पासा होता है कि समान पासा होता है, तो आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए कि पासा के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ डाइस। ठीक है, तो पासा के प्रकार होते हैं 2। पासा के प्रकार कितने होते हैं, 2। तो पहला पासा है तुम्हारा मानक पासा। ठीक है, पहला प्रकार क्या, मानक पासा। और इसका जो तुम्हारा दूसरा प्रकार है तुम्हारा समान पासा। ठीक है, मानक पासा यानी इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज, और जो समान पासा होते हैं इसे कहते हैं जनरल डाइज। ठीक है, जो जो मानक पासा होता है, तो जो हम लूडो में खेलते हैं वो मानक पासा होता है। अब मानक पासा क्या है एक्चुअली, तो मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज मानक पासा वह पासा होता है जिसके जो विपरीत सतहों का जो योगफल होता है 7 होता है। ठीक है, तो जो विपरीत पलकों का जो योगफल होता है, तो विपरीत पलकों का योगफल 7 होता है, उसे कहते हैं मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज। इसमें कुछ एक नियम होता है कि जो विपरीत पलकों का जो योगफल होना चाहिए अंकों का 7 होना चाहिए, यानी कि 5 के विपरीत पलक पर कितना होगा 2, और 6 के विपरीत पलक पर कितना होगा 1, और 3 के विपरीत पलक पर क्या होगा 4। तो उसे कहते हैं मानक पासा। मानक पासा के किन्हीं निकटवर्ती पलकों का योगफल कभी भी 7 नहीं होता, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो जो निकटवर्ती उसकी पलक होती है, ठीक है, उनका जो योगफल होता है कभी 7 नहीं होता, हमेशा विपरीत पलक का योगफल 7 होगा। ठीक है, तो मानक पासा में विपरीत पलकों का योगफल 7 होता है, आपको ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि जो समान पासा यानी जनरल डाइज। तो जनरल डाइज में जो क्या होता है, विपरीत पलकों का योगफल 7 हो, इसका कुछ मतलब नहीं है। इसमें ये होता है कि जो निकटवर्ती पलक हैं, ठीक है, जो निकटवर्ती पलकें हैं उनका योगफल 7 होना चाहिए। ठीक है, समान पासा में निकटवर्ती पलकों का योगफल 7 होना चाहिए और इसमें विपरीत पलकों का योगफल 7 होना चाहिए। कि जो लूडो होता है एक्चुअली, जो लूडो होता है, लूडो में कौन सा पासा होता है बताइए, ये पासा होता है ये, तो लूडो में होता है तुम्हारा स्टैंडर्डाइज, कौन सा मानक पासा, जिसमें विपरीत पलकों का जो योगफल होगा 7 होगा। ठीक है, उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज। और जिसमें निकटवर्ती पलकों का योगफल यदि 7 है उसे क्या कहते हैं, समान डाइज। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण आपको बताते हैं, एक पासा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले एक पासा बना लेते हैं जिससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए। ठीक है, तो ये तुम्हारे मानक पासा कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पर 6, तो 6 के जो विपरीत होगा कितना होगा, 6 के विपरीत होगा 1, और यदि मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो 2 के विपरीत कितना होगा, 2 के विपरीत होगा तुम्हारा 5, और यहाँ मान लीजिए 3 है तो इसके विपरीत कितना होगा, इसके विपरीत होगा तुम्हारा 4। अब बताइए, हम जो पासा को देखते हैं तो उसकी हमेशा 3 पलक दिखती है, तो हमने 3 फेस यहाँ पर रखाए हैं। ठीक है, किसी भी पासा को आप देखिएगा जब, तो उसकी आपको 3 पलक देखेंगे, 3 फेस देखेंगे, तो 3 फेसों को लिखा गया है। तो बताइए इसकी निकटवर्ती फेस है, ये 6 का निकटवर्ती है। ठीक है, ये 6 का निकटवर्ती है, 3 का निकटवर्ती, ये 3 का, और 2 का 6 और 3 का 3। ठीक है, एक बार ये दूसरी क्या है, निकटवर्ती पलकें हैं। तो बताइए निकटवर्ती पलकों का योगफल 7 है, 6 और 3 9, और 6 2 8, और 2 3 5, नहीं है 7। ठीक है, तो निकटवर्ती पलकों का योगफल यदि 7 ना हो तो उसे कहते हैं मानक पासा, यानी कि विपरीत पलकों का योगफल 7 होना चाहिए, निकटवर्ती पलकों का योगफल कभी 7 नहीं होना चाहिए मानक पासा में, आपको ध्यान रखना है। और समान पासा में क्या है, समान पासा में आपको निकटवर्ती पलकों का योगफल कितना होता है, इसमें 7 होता है, इसमें निकटवर्ती पलकों का योगफल 7 हो जाता है, आपको ध्यान रखना। मान लीजिए यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर का 2 हो जाए। ठीक है, अब बताइए 5 और 2 7, तो इसमें जो निकटवर्ती पलक हैं इसमें 7 हो गए योगफल, तो इसे कहते हैं समान डाइज और इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज। ठीक है, तो जो लूडो में हम खेलते हैं उसमें कौन सी डाइज होती है, तुम्हारी स्टैंडर्डाइज, यानी कि उसमें मानक पासा होता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा पहले। चलिए तो दोस्तों देख लेते हैं पहले मानक पासा पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, मानक पासा पर एक तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते क्योंकि बहुत सिंपल होता है स्टैंडर्डाइज, तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरह। ठीक है, तो ये आपको मानक पासा दिया गया है, इसमें पूछा है कि अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये मानक पासा दिया है। ठीक है, तो अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है। तो बताइए मानक पासा दिया है, यानी मानक पासा की खासियत क्या होती है कि इसकी जो विपरीत सतहों पर जो अंक होते हैं उनका योगफल 7 होता है, आपको ध्यान रखना। विपरीत सतहों का अंकों का योगफल कितना होता है, 7 होता है। तो आपको पूछा कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत पूछा है, हम जानते हैं योगफल 7 होता है, यानी 7 में से यदि हम 2 घटा दें तो कितना बचेगा 5। ठीक है, तो अंक 5 होगा। ठीक है, तो 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा 5 होगा, क्योंकि 5 और 2 का योगफल कितना हो जाएगा 7, क्योंकि विपरीत सतहों का अंकों का योगफल 7 होता है मानक पासा में, आपको ध्यान रखना। ठीक है,
तो 5 होगा। तो 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि योगफल 7 होता है, आपको ध्यान रखना। तो मानक पासा से बात बहुत ही इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इससे क्वेश्चन आते नहीं है। जो क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाते हैं उसमें समान डाइस से, यानी जनरल डाइस, ठीक है, समान जो पासा होता है उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें एक पासे की 2 स्थितियाँ दी जाएंगी और उसमें एक पलक समान होगी, तो आपको पूछेगा कि अगली पलक के विपरीत कौन सा अंक होगा। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, देखिए बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिएगा पे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं समान पासा पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन किस तरह बनेंगे कि एक पासा की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2, ठीक है। एक पासा की 2 स्थितियाँ गई हैं, या फिर आप कह लीजिए कि एक पासा को 2 बार फेंका गया, ठीक है। एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, इसमें आपको बताना है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है। ये समान पासा है। समान पासा कैसे? क्योंकि इसकी जो निकटवर्ती पलकों का योगफल 7 हो गया, 4 और 3 7, ठीक है। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और बताइए, और यहाँ पर किसी का हो रहा है, तो मतलब एक कि 2 में से किसी एक का हो जाए निकटवर्ती पलकों का, क्योंकि एक ही पासा की 2 स्थितियाँ हैं। यदि किसी भी निकटवर्ती पलकों का योगफल 7 हो जाता है तो उसे कहते हैं हम समान पासा। क्या कहते हैं? समान पासा, जनरल डाइस कहते हैं, आपको ध्यान रखना। और मानक पासा अलग होता है। मानक पासा में विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, निकटवर्ती सतहों का योगफल यदि 7 हो जाए तो 4 और 3 7 हो गया। आप कहेंगे इसमें तो कहीं नहीं हो रहा है। अरे भैया, ये इसी की पासा की तो स्थिति है तो यही पासा ना, तो किसी एक का हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्या समान पासा है, जनरल डाइस है। अब यहाँ पर पूछा है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। तो आपको पहले क्या देखना है, तो जब आपको इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए तो इसमें देखना है कि कौन सी पलक समान है, ठीक। आपको क्या बताना है कि कौन सी पलक समान है। तो यहाँ पर बताइए कोई समान है, तो यहाँ पर तुम्हारा 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ यानी कि जो 3 है ये वाली तुम्हारी पलक क्या समान। तो यदि कोई एक पलक समान मिल जाती है तो आपको क्या करना है, इसको घड़ी की दिशा में आप लिख लीजिए। घड़ी की दिशा में इसको अंकों को लिख लीजिए इस क्रम से 3 6 6 4, यानी इस तरह घड़ी की दिशा में लिख लीजिए इसको 3 6 4। इसके बाद अब इसको भी सेम इसी तरह आपको, क्योंकि इसमें घड़ी की दिशा में, तो यहाँ से भी इसको घड़ी की दिशा में लिखेंगे, यानी 3 के बाद 1 1 के बाद 5। तो इसके नीचे लिखिए 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5, यानी कि आप यहाँ पर देखिए तो जी आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपस में जी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर तो 6 के जो विपरीत होगा 1 होगा, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 1, और 4 के विपरीत 5 हो जाएगा। अब आप कहेंगे 3 के विपरीत 3 कैसे हो सकता है? अरे भैया, ये तो समान है ना, ये तुम्हारा ओवरनेस्ट था। तो ओवरनेस्ट में जो अंक रह गया है इन दो पासों में जो अंक नहीं दिख रहा है वह है इसके विपरीत होगा। बताइए इन दो पासों में कौन सा अंक नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पर कहीं पर 2 नहीं दिख रहा है, यानी कि जो 3 के विपरीत होगा, जो ओवरनेस्ट है इसके विपरीत क्या होगा 2 हो जाएगा, जो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और 6 के विपरीत पूछा हमको, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा? तो 6 के विपरीत क्या है यहाँ पर 1, यानी 6 के विपरीत क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है। और 1 के विपरीत 6, तो 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 के विपरीत हो जाएगा यहाँ पर 5, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, और 5 के विपरीत 4, और जो 3 के विपरीत 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 के विपरीत क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 के विपरीत हो जाएगा 2। तो इस तरह आप ध्यान रखना, जब पासी में एक पलक ओवरनेस्ट हो तो आपको इस तरह करना है, और जब 2 पलक ओवरनेस्ट हो तो उसका बता रहे, इसको आप पहले नोट कीजिए, ठीक है। तो समान पासा पर तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो इसमें आपको कहा गया है कि एक पासा की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, ठीक। आपको पहचानना है कैसे समान पासा है। अब बताइए कैसे समान पासा? समान पासा इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी 2 निकटवर्ती पलकों का योगफल 7 हो गया, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और ये तुम्हारी निकटवर्ती पलक है। सो जब निकटवर्ती पलकों का योगफल 7 हो जाए तो उसे कहते हैं समान पासा, यानी कि जनरल डाइस कहते हैं। और जब विपरीत पलकों का योगफल 7 हो जाए उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं मानक पासा, यानी स्टैंडर्डाइज। और उसमें जो स्टैंडर्डाइज होती है उसकी जो निकटवर्ती पलकों का योगफल कभी भी 7 नहीं होता, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। और इसमें निकटवर्ती पलकों का योगफल 7 हो जाए उसे कहते हैं समान पासा। तो ये समान पासा की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, आपको इसमें बताना है कि एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आपको पहले यहाँ पर गौर करना है कि कौन सी सतह ओवरनेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने इससे पहले कराया था उसमें एक सतह ओवरनेस्ट थी, यहाँ पर देखिए 4 ओवरनेस्ट है, एक ये वाली पलक तुम्हारी ओवरनेस्ट है, इसका 6 भी ओवरनेस्ट है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6। यानी कि जब भी एक पासा की 2 स्थितियाँ दी जाएं और उसमें 2 तुम्हारी सतहें ओवरनेस्ट हो जाएं या 2 पलक ओवरनेस्ट हो जाएं, तो इसके बाद जो पलक तुम्हारी ओवरनेस्ट नहीं है वह एक दूसरे की क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती हैं। यानी कि जो तुम्हारा 5 के विपरीत होगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 के विपरीत 5। और इसमें पूछा है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 5 हो जाएगा, और 5 के विपरीत 1, एक दूसरे क्या हो जाएंगे विपरीत हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो 1 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 1, यानी कि जो तुम्हारी आसम जो तुम्हारी पलक ओवरनेस्ट नहीं है वह एक दूसरे की क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। यदि तुम्हारी 2 पलकें ओवरनेस्ट हो जाती हैं
सकती हैं। ठीक है, दो सतह यदि उभयनिष्ठ हो जाएं तो जो तुम्हारी सतह यहाँ पर बची हैं, यहाँ पर जो अंक लिखे हैं वह एक दूसरे के विपरीत सतह पर होंगे। यानी 5 के विपरीत अंक होगा 1 और 1 के विपरीत अंक होगा 5। और इसमें पूछा है कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो वह 5 होगा। तो इस तरह आपको दोस्तों ये क्वेश्चन करने हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डाइस की सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों। और यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियो टाइम से मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।